एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 3। लिख देते हैं लेक्चर नंबर 303। ठीक है। और एनर्जी का पहला मतलब 03 लिखना गलत है क्योंकि लगेगा कि एनर्जी का 03 चल रहा है। नहीं, वर्क, पावर एंड एनर्जी का 03 चल रहा है, लेकिन एनर्जी का पहला आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है। इसके दो लेक्चर पहले, प्रीवियस 2 लेक्चर डाले गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा और लेक्चर भी मिल जाएगा। वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो अगर नोट्स चाहिए होगा तो। जो उनके लिए है जो बच्चा अपने से नोट्स नहीं बनाना चाहते, और जो खुद से बनाना चाहते हो तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत 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 बढ़िया है। ठीक है। तो वहां पे आप जाओगे और किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर पे आप टाइप करोगे अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और उसके साथ चैप्टर का नाम, तो उसी समय आपको नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उतना नोट्स कर लेते हो, उतना क्वेश्चन कर लेते हो, तो फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फिक्स, ये गारंटी ले लो। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज एनर्जी क्या होता है। हाँ, और वर्क हम लोग ने पूरे डीप से पढ़ा है। वर्क का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होता है, क्या गलत है वर्क में। ठीक है। मतलब हमको क्या सिखाया जाता है, आप जज कर लोगे। इतना तो समझ में आ गया होगा, अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि वर्क होता क्या एक्चुअली। बढ़िया से पढ़ोगे। ठीक है। चलो, कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। मस्ती करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। लगभग ये अप्रॉक्स 30 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किए हैं, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, वो भी पढ़ाई कर ले। ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा मतलब ए कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब किसी काम को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं। मेरे पास इतना क्षमता है इस काम को करने की, मतलब मेरे पास इतनी एनर्जी पड़ी हुई है, मेरे पास इतनी एनर्जी पड़ी हुई है कि हम आज कुश्ती लड़ सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलने जाओ, अरे थके हुए हैं भाई, मेरे पास एनर्जी नहीं है उतनी खेल सकते, लेकिन क्या कहते हैं, अरे मेरे पास एनर्जी है, खेल सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है? ए कैपेसिटी टू डू वर्क, अ कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ए कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एनर्जी क्या होता है। ए कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, मतलब काम को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? आई हैव कैपेसिटी टू कंप्लीट दिस लेक्चर, तो इसी को बोलते हैं एनर्जी। मेरे पास वो एनर्जी है। ए कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, काम को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली एनर्जी बहुत टाइप के होते हैं, तो आपको पढ़ना है पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पढ़ना है आपको पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड पढ़ना आपको मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड क्लियर? हाँ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और आपको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो हम शुरुआत करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ एनर्जी की मैं और बातें कर लेता हूं। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। इसका भी ऐसा यूनिट जूल होता है, जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ज होता है। कितना होता है? अर्ज होता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि
1 मीटर, 1 मीटर लेंथ कितना है, 1 मीटर है, इतना मीटर है। तो मीटर क्या है, ऐसा यूनिट है। लेंथ का मीटर क्या है, ऐसा यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस यूनिट है। जैसे मैं बोलूं ये मार्कर 1 मीटर का है, सपोज 1 मीटर का है, तो हम इसका क्या बताएं, लेंथ का ऐसा यूनिट बताएं मीटर, और कह दें कि 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस यूनिट है। उसी तरह 1 जूल में होता है, 1 जूल में होता है 10 के पावर 7 अर्ज। याद रखोगे, ये क्वेश्चन में देता है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ज। याद रखोगे 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ज। चलो रब कर दी इतना, मेरे ख्याल से एकदम कंप्लीट हो गया होगा। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, इट्स एसआई यूनिट इज जूल, इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ज, और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ज। हम पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और फिर मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुअली ये तो ज्यादा नहीं है, ये भी ज्यादा नहीं, मेन ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी मतलब काइनेटिक का मतलब होता है, पहले इसको रब कर देते हैं, लिख लो पहले जितना लिखना है, इसके बाद रब करते हैं। कहाँ है भैया मिटाने वाला, गायब हो गया क्या? चलो इतना लिखो तब तक। चलो रब करते हैं, वीडियो को पुश करो, वहां से लिख सकते हो। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखो भैया, इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, तो हमको पढ़ना है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, के ई से। कहीं कहीं लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, के ई, तो आप समझ जाओगे काइनेटिक एनर्जी। तो यहां लिख देते हैं के ई को, के ई। देखो भैया, काइनेटिक का मतलब होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। मोशन मतलब जो पार्टिकल मोशन में है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। याद रख लोगे, जो पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। बहुत इजी, बहुत इजी। मतलब जो पार्टिकल हम मोशन में है तो हम, मेरे पास भी काइनेटिक एनर्जी है, ये मोशन में है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब याद रख लो, जो चीज मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। याद हो गया, मेरे ख्याल से याद हो गया हो। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, तो जो पार्टिकल मोशन में है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मोशन में है। अब आया समझ में, मास तो है ही। अब ये बॉडी है, ये बॉडी है, ऐसे फेंके ऐसे, तो इसके पास मास है लेकिन इसके पास वेलोसिटी भी है। तो जो बॉडी मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब बात समझो क्या कहा जा रहा है। अगर जो पार्टिकल मोशन में है, याद रख लो, गैस का भी पार्टिकल हो सकता है। गैस का धुआं देखो ना, धुआं, तो उसमें भी पार्टिकल होते हैं। कभी धूल उड़ता है ना, वो भी पार्टिकल होते हैं। तो जो पार्टिकल मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। याद कर लो, जो चीज अगर मोशन में होगा तो समझ जाना कि उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला। अब भैया ये भी एक एनर्जी है, तो इसका भी ऐसा यूनिट जूल होगा।
इसका भी सीजीएस यूनिट अर्ज होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, लिख लोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, एम क्या है? मास है, वी क्या है? वेलोसिटी है। याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसा यूनिट एनर्जी है जूल, एनर्जी है जूल। वर्क का भी ऐसा यूनिट जूल। ठीक है, मेरे ख्याल से एकदम कंप्लीट हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया? एकदम। अरे भैया एकदम, जो जिसका जिसका कसम खाना चाहता है खा के बता। याद है मैं तो किसका कसम खाऊं सर? ठीक है, देखो छोड़ो, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो अच्छा ये बताओ, W इक्वल टू एफ एस होता है कि नहीं होता है? वर्क पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वी नो दैट, वी नो दैट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? W इक्वल टू एफ एस। जो लोग नहीं पढ़े हैं जाइए पीछे लेक्चर, प्रीवियस इसके 2 लेक्चर डाले गए हैं वर्क का, वर्क पढ़ लो। मैंने बोला ना कि वर्क पढ़ लोगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। W इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू एफ एस, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए एस। अब भैया F इक्वल टू क्या होता है? एम ए, F इक्वल टू एम ए। अब ये F इक्वल टू एम ए क्या है? तो आप लोग को फोर्स पढ़ना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 80-90% जो है फोर्स समझ रहे होंगे। जो लोग नहीं समझ में आ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग जाएं, टाइप करें किडजी फिजिक्स, टाइप करें किडजी फिजिक्स, KITJEEPHYSICS टाइप करें, वहां से वीडियो में जाए, वहां से आपको मोशन का मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं। NLM लिखा होगा क्लास 9। देखो F इक्वल टू होता है MA, तो मैं यहाँ पे MA लिख दिया F की जगह। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो मोशन में आपको पढ़ना है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव है, u स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव। अब 2as मल्टीप्लाई में है तो a बराबर लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2s। a को मल्टीप्लाई में है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, 2s इधर आ जाएगा डिवाइड में, मतलब m a के जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2 इंटू s। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? s से s मर जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो m v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटे में 2 क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0, यानी कि m v स्क्वायर बाई 2। मेरे ख्याल से हम लोग पहुंच गए W इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2, और यही W किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। और इसी W को हम क्या लिख दिए? काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। देखो W इक्वल टू एफ एस, F इक्वल टू MAS। A के जगह ये फॉर्मूला डाल देते हैं, S से S मर जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u की वैल्यू 0, यानी u के जगह 0 का स्क्वायर, काम खत्म, 0 mv स्क्वायर बाई 2। और यही वर्क किसमें बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में। और इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, 1 से mv स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे mv स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? और यही फॉर्मूला हम इससे पहले लिखे थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
हाफ एम वी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? एकदम एकदम दिल से बोलो, समझ में आ गया नहीं यार? चलो रब कर दे, रब कर दे इसको। अरे भैया वीडियो को पुश करो, क्लास में नहीं बैठे हो, वीडियो को पुश करो, वहां से फिर नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को भी लेक्चर देखना है, कितना देर तक जा रहा है ये। 30 मिनट से सोच रहा है कम ही बने, लड़का सब कहेगा कि सर बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है सर, इतने देर में हम लोग कुछ खा पी के आ जाए। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट और इसके बाद लेक्चर को करते हैं समाप्त। एक क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास mass 40 kg is dragged 8 meter on a rough horizontal surface in 10 second with a constant velocity force by a constant force of 20 Newton then calculate वर्क फाइंड करना है आपको, कैलकुलेट वर्क डन। और क्या फाइंड करना है भैया? वर्क डन बाय द फोर्स, ये तो पूरा जगह ही ले लिया, एंड टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। चलो इसको कंप्लीट करो। देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या, एक बॉडी है जिसका मास है 40 kg, ठीक है। ड्रैग्ड मतलब होता है डगरना, मतलब रोल करना, रोलिंग करना, ठीक है। ड्रैग्ड 8 मीटर ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे वो मास बॉडी डगर रहा है, ठीक है। चलो ले लेते हैं, ये रहा मास बॉडी 40 kg का, और ये ऐसे डगर रहा है ऐसे। तो मान लेते हैं ए से गया बी पे, ए से गया बी, ये है 8 मीटर की दूरी, और इस पे लगा है फोर्स 20 न्यूटन का। तो हम लोग फोर्स वर्क निकाल सकते हैं, हाँ। W इक्वल टू, हमको वर्क निकालना है, W इक्वल टू एफ एस। देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, W इक्वल टू एफ एस। फोर्स कितना, 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 जूल, 160 जूल। ये आपका वर्क निकल गया, हमको अब चाहिए काइनेटिक एनर्जी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। चलो रख देते हैं, हाफ मास कितना है 40 kg इनटू वेलोसिटी कितनी है, थोड़ा वेलोसिटी देख लेते हैं। A body of mass 40 kg is dragged 8 meter on a rough horizontal surface, ठीक है, rough horizontal surface in 10 सेकेंड। अच्छा यहां से इसको जाने में लग रहा है 10 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओ वेलोसिटी नहीं दे रखा है, तो पढ़े हो ना, v स्पीड इक्वल टू क्या पढ़े हो,
वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या पड़ेगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना 8 मीटर और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम 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 हाँ 10 सेकंड, यानी हो जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी 4/5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी निकल गया, यहां से रख दो 4/5 का होल स्क्वायर, ये देखो 20 बार, यानी हो जाएगा 20 इंटू 4 बाई 5 इंटू 5, 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, 5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64/5, कर लोगे जितना आएगा उतना हो जाएगा जूल, कितना रह भैया 12.8, हाँ 12.8 जूल, इतना रहा आपका सॉल्व हो गया ना। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 8 मीटर, 10 सेकंड टाइम लग रहा है, वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे रख दो, हाफ mv² मास दिया हुआ है, वेलोसिटी रख दो 4/5 का स्क्वायर, मतलब 4 भी 2 बार 5 भी 2 बार, ये 20 टाइम्स में, थोड़ा सा इसको बढ़िया से करते हैं, 1/2 mv², 1/2 m की जगह 40 इंटू 4/5, 4/5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू 4 इंटू 4 बटे में 5 इंटू 5, ये कट जाएगा, इसको नहीं कटाए, इसको छोड़ दे, ये कट जाएगा 20, ये कट जाएगा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64/5, और ये आएगा 12.8 जूल, 12.8 जूल, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। चलो इसको फटाफट बना लो और यहीं से करते हैं क्वेश्चन का समाप्त, और इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और भी है, आप नोट्स के साथ साथ जो क्वेश्चन जा रहा है उसको कंप्लीट कर लो, अगर उसको कंप्लीट कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।